हैं राव अफजल साहब। तो आज हम उनसे बात करेंगे ये जो जंग है ईरान, अमेरिका एंड इजराइल के माबैन जो हो रही है, जिसके बारे में डिफरेंट तरह के जो हैं बयानात सामने आते हैं। तो सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैजान, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी जी, हम ठीक हैं। राव साहब कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी, आप हमेशा से बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं, बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो अभी आज जो ये जो ट्रंप का बयान आया है कि जी 2-3 हफ्तों में जंग जो है ख़त्म हो जाएगी और हमने अपने मकासद जो है वो हासिल कर लिए ऑलमोस्ट, लेकिन नेतन्याहू का यहाँ पर थोड़ा सा इख्तलाफ थोड़ा सा आया है उसके उनके बयान में कि वो कह रहा है कि जी हम जंग में हमने भी अपने आधे से ज़्यादा मकासद हासिल कर लिए हैं, लेकिन जंग के खात्मे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो क्या कहेंगे इन दोनों बयानात में ये जो तजाद आया है? ये आपने शायद गौर नहीं किया इस 5 हफ्तों की जंग के दौरान कि तजादात एक तुर्रा इम्तियाज है इस सारा जो इसराइल और अमेरिका की उसका। इन्होंने बार बार बयानात बदले हैं और बदलते भी रहेंगे। जी, पुराना काम ट्रंप है इनका। ट्रंप का खुद के बयानात में आज ही का बयान था कि बस अब मैं जंग खत्म कर रहा हूं। ये कल ही एक बयान था, अब मैं जंग खत्म कर रहा हूं, अब नया हुर्मत खुले ना खुले मुझे कोई गर्ज नहीं, मैंने अपने तमाम मकासद हल कर लिए, रजीम चेंज कर ली। इसी तरह नेतन्याहू, असल में ये ज़हन में रखें कि इस वक्त वो इस जंग को जो उन्होंने छेड़ी थी बुरी तरह उसमें फंस चुके हैं। ये तो ईरान की हिम्मत थी कि एटमी ताकत और सुपर पावर्स के मुकाबले में उसने इतना रेजिस्टेंस किया, बिल्कुल, वरना नो उनका डाउट। ये ख्याल था कि ये 2-3 दिन में हम सारा मामला हल कर हल लेंगे। कर लेंगे, बिल्कुल और ऐसे ही। 2-3 दिन में ईरान जौन सा है वो इसी तरह जिस तरह इराक के साथ किया, जिस तरह लीबिया के साथ किया, जिस तरह सीरिया के साथ किया वो होगा। वो उनसे हुआ नहीं ना, वो हुआ बिल्कुल। नहीं। उन्होंने बड़ी रेजिस्टेंस की और कुर्बानियां दी, जाहिर है रेजिस्टेंस क्या की, कुर्बानियां दी। तो अब ये जो बयान है ये इसको किसी उसमें ना लें। दुनिया ने उन्हें आइसोलेट करना शुरू कर दिया है, हत्ता कि वो इत्तेहादी जो नेटो कहलाते थे, जो हर पहले हमले में अमेरिका के साथ रहे, हर हमले में, अब वो उसे इवन अड्डे तक देने को तैयार नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपकी गुफ्तगू कि ये तजादात अपनी जगह, अब ये जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी, मेरा अपना ये ख्याल। तो इसका रिजल्ट क्या देखते हैं आप? क्या उन्होंने वाकई देखिए अपने रिजल्ट मकासद बहुत, हासिल कर लेने हैं जो उनके मकासद थे? वैसे वो मकासद जो हैं वो अभी तक तो यही सामने आ रहा है कि डैमेज करना था हमने ईरान को, और हमने उस हद तक डैमेज कर दिया है। नहीं वो मकासिद देखें, बात यह है कि ये एक मकासिद नहीं, एक ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश थी हम्म। जो कि बुरी तरह नाकाम हो नाकाम गई। हुई, बिल्कुल। ये ज़हन में रखें कि ये हमला अमेरिका ने इसराइल की सरबराही में किया। हम्म। इसराइल ने अमेरिका की सरबराही में नहीं किया, ये लफ्ज मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं। इसराइल की सरबराही में अमेरिका ने किया, जिसको अमेरिकन अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े वहां पे रैलीज निकल रही हैं, और नेटो मुमालिक ने भी कर दिया। मेन मकसद उनका ये था कि जब ये ईरान पर इस तरह काबू पालेंगे जिस तरह इराक पर, सीरिया पर हुआ, उसके बाद इसराइल को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन वो मकासद तो बाद की बात है, वो इतनी बुरी तरह नाकाम हो गए कि अब मुस्तकबिल में इसराइल की एग्जिस्टेंस बिल्कुल खतरे में है। अमेरिका भी बचाना चाहेगा तो नहीं बचा सकेगा, क्योंकि अब अमेरिका में खुद एक तहरीक उठने वाली है। जो ट्रंप ने ये इकदाम किया है, ये जो जंग वाला, उसकी बात अमेरिकन अवाम अब करने वाले हैं कि किस मकसद के लिए एक पुरअमन तरीके से चलते हुए सिलसिले को पूरी दुनिया को स्टेक पर डाला। क्योंकि आप ये ज़हन में रखें कि ये जंग मामूली चीज नहीं होती, नहीं चाहे होती, आप बिल्कुल। छोटे को छेड़ें या बड़े को नो छेड़ें। डाउट। बात यह है कि अमेरिकन लोगों की जान भी अब खतरे में पड़ गई। अगर खुदा ना खास्ता, जिस तरह आप सुनते रहे होंगे पहले 2 हफ्ते की, जो जमीनी फौज भेज रहे हैं वो, अगर इस तरह की सूरत हो तो कैजुअलिटी ईरानियों की तो जो हो रही थी, अमेरिकन भी बहुत मरने थे ऐसे अगर ही है। जमीनी कोई ऐसा सिलसिला। तो अमेरिका वाले अब ये पूछना चाह रहे हैं ट्रंप से, वो वजह क्या थी। अब आपने भी कहा कि हर कोई कह रहा है कि ये वजह क्या थी। जून में आपको पता है कि एक जंग हो चुकी,
और जून में इन्होंने ये बयान दिया था कि हमने उसकी एटमी सलाहियत को हमेशा के लिए पीछे कर दिया, आपको अच्छी तरह याद हो। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अब दोबारा वो एटमी का बहाना करके फिर ये कहा कि हमने तमाम चीजें उनकी खत्म कर दी हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को इन्होंने तबाह कर दिया है। मतलब इसमें तो कोई दूसरी बात, क्योंकि इतनी बमबारी दूसरी जंग अजीम के बाद कहीं नहीं हुई जितनी ईरान पर हुई। लेकिन अब सवाल यह है कि सियासी तौर पर ये नाकाम हो चुके अमेरिका और इसराइल का सिलसिला। और अहम बात यह है कि इन्होंने अरब ममालिक को भी इस्तेमाल किया इसराइल की हिमायत में, जिससे वहां पर भी एक नई लहर दौड़ी है कि क्या अब हम इसराइल को दिफा करने के लिए रह गए हैं। ईरान ने जहां जहां हमले किए, आपने गौर किया होगा, उन्होंने उन जगह पे किए जहां अमेरिकन अड्डे थे, और अमेरिका इसराइल का सरपरस्त बन के आया। ऐसे ही है। तो अब आप ये नोट करें कि क्या अरब ममालिक ये स्टैंड लेने को तैयार हैं कि अब वो इसराइल को दिफा करेंगे। यकीनन वो कभी भी नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते इसराइल को दिफा। अब वो तो दोबारा रिवाइंड करेंगे अपने सारे मामलात को, और ये नेतन्याहू या अमेरिका कुछ भी कहते रहे, मकासद हल नहीं हुए। मकासद एक हल हुआ है जो मेरे नजदीक शायद किसी ने गौर, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। यानी इस सारी जंग में जो कुछ भी हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि एक वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। अमेरिका जो सुपर पावर के तौर पे गवर्न करता था यूरोपियन ममालिक को, तो आपको पता सबको करता था, आज वो नेटो के खिलाफ बयान दे रहा है। यानी पाकिस्तान के खिलाफ, वो अपना ईरान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, रूस के खिलाफ नहीं दे रहा, वो बयान नेटो के खिलाफ दे रहा है। तो ये अचीवमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो जाएगा। सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक हो रही है कि यूएनओ अब खत्म हो रही है, यूएनओ अब फॉल नहीं रही, यूएनओ अपना रोल अदा नहीं कर सकती। जो चाहे जब चाहे कोई जंग छेड़ दे और जब चाहे कर दे, इस तरह तो जिंदगी और दुनिया नहीं चलेगी। तो दुनिया एक नए सिरे से रिवाइज होगी, और वो रिवाइज में ब्लॉक सारे जो बन रहे हैं वो इधर बन रहे हैं, चाइना, रूस, पाकिस्तान और तुर्की के। ये वो लोग हैं जो दुनिया में अब लीडिंग उसमें आने वाले हैं, और बाकी तमाम लोग उनसे ज्वाइन करेंगे। इवन यूरोप भी ज्वाइन करेगा अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने लोगों की सेफ्टी के लिए। सब लोग एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये जंग बज़ाहिर तो उन्होंने ईरान के खिलाफ की थी, लेकिन ये जंग दुनिया में बाद में एक अच्छी तब्दीली लाने का सबब बनने वाली है, जो मेरा अंदाजा है। शायद ये नई बात हो और लोग कहेंगे ये जंग कैसे अच्छी होगी। यही वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये होगा अमन पर मुश्तमिल। ये होगा कि लोगों को, कौमों को एग्जिस्ट करने दिया जाए, और झूठ बोलकर, बहाने बनाकर कोई उस पर हमला ना कर सके। हाँ, एक रूल और रेगुलेशन ऐसे स्ट्राइट और सख्त होने चाहिए कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करे, जैसे वो कह रहे हैं कि वो हथियार बनाने जा रहा हो, तो उस पर पाबंदी पूरी दुनिया मिलकर लगाए। टेक्निकली यही रोल पहले यूएनओ का था, लेकिन सलामती कौंसिल नाकाम रही इस वजह से कि ये जो वीटो पावर थी ये अमेरिका इस्तेमाल करता। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस जंग का नेतन्याहू या अमेरिकन तो अभी अब फातेह नहीं होंगे, इसका फातेह मेरे ख्याल में दुनिया होगी अब कुछ अरसे के बाद। चलें जी, आप जो कह रहे हैं हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन राव साहब, आपको नहीं लगता ये खेल बन चुका है इजराइल के लिए? जब दिल करता है कि कहीं पे भी अटैक, अभी फिर कुछ अरसे बाद दोबारा जंग शुरू, अगर अभी खत्म होगी तो हमें फिर अभी लोगों को डर ही है कि जी दोबारा जब चाहे वो शुरू कर देंगे, जब चाहे नहीं। आपने नोट किया है इतनी तबाही बर्बादी के बाद इसराइल का के साथ मिलके जो किया, ईरान का जो स्टैंड है उसको पूरी दुनिया हिमायत कर रही है। आपने देखा कि मेजर जो कल की डेवलपमेंट है, जो मेजर समझे, उससे पहले आपको पता कि 4 वज़राए खारजा पाकिस्तान में आए मिस्र और सऊदी अरब और उनके अपना तुर्की के,
उसके बाद हमारे वजीर खारजा जो कि इंजर्ड भी थे, उनके कंधे पे चोट लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो इमरजेंसी में वो चाइना गए और रात जो बयानिया दाखिल मतलब जारी हुआ है चाइना और पाकिस्तान के वजीर खारजा, वो पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है। आप देखें वो इस तरह है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान दिया, उसमें नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो मैंने अभी बात की है वो ही है। वो कहते हैं क्या ये जंगें जौन सी हैं ये खत्म होनी चाहिए गैर मशरूत तौर पर, विदाउट एनी उसके, ये जंग बिला जवाज थी, ये खत्म होनी चाहिए। तमाम रास्ते आबनाए हुर्मुज़ या कोई और बैनुल अक़वामी उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, और ईरान और तमाम मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की सॉवरेनिटी, उनकी आज़ादी का एक तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। टेक्निकली ये एक चार्टर ऑफ यूं समझे फ्यूचर है कि तमाम मुल्क अब एक दूसरे को एग्जिस्ट करने देंगे, जो एग्जिस्ट नहीं करने देगा उसके खिलाफ सारे लोग। तो ये अब आप देख लेना, मेरा अपना पता नहीं, ये ख्याल है कि ये जंग का यकतरफा ही ऐलान कर देगा एक दो, अगर ये मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते वो एक लंबी बहस है, ये यकतरफा ऐलान कर देंगे कि जंग हमने बंद। अच्छा, एक और कंफ्यूजन भी है राव साहब कि ये इसमें लोग ये भी कंफ्यूज हैं कि आखिर इस जंग में जीता कौन है, क्योंकि ईरान की तरफ से अगर देखा जाए तो वो भी अभी तक उसने कोई शर्त नहीं मानी, जबकि कुछ अरसे पहले आ रहा था ट्रंप का बयान कि अगर वो हमारी शराइत मानेंगे तो हम जंग बंदी कर देंगे, जो कि उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी मुकाबला कर रहा है बहादुरी के साथ। तो और अब ट्रंप ये कह रहा है हमारे मकासद भी हासिल हो चुके हैं, जो हम जितना हमने उसे डैमेज करना था हम कर चुके हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? देखिए बात यह है कि इसमें ये ज़हन में रखें कि शराइत तो वो पहले ही माने हुए थे। ये तो एक पता नहीं आपने वो पुरानी मिसाल शेर और लेले वाली, बकरी के बच्चे वाली सुनी होगी। अब के इन्होंने वही किया है ईरान के साथ कि एक बकरी का बच्चा नीचे पहाड़ी के नीचे चश्मे में पानी पी रहा था, ऊपर शेर खड़ा था, उसने कहा कि तू मेरा पानी गंदा कर रहा है, लेले को कहा बकरी के बच्चे। उसने कहा मैं जी जनाब कैसे कर सकता हूँ पानी, आप ऊपर है मैं तो नीचे खड़ा हूँ, पानी तो ऊपर से नीचे आ रहा है। उसने कहा अच्छा नहीं तूने पिछले साल किया होगा। मेरे दिमाग में आ गया, उसने कहा नहीं जी मैं पिछले साल तो पैदा ही नहीं हुआ था, मैंने कैसे किया। उसने कहा नहीं तूने तो तेरे बाप ने किया होगा, और ये कह के उस पर हमला किया, उसे खा गया। बात यह है कि ये बिल्कुल बिला जवाब और सिर्फ जंग बराए जंग की गई है। वो तो आप ये इन्होंने कहा था जून में कि हमने तो उसे तबाह बर्बाद कर दिया, तो फिर ये कोई जवाब नहीं था, ये सिर्फ अपनी ताकत का एक मुजाहरा था, और उसमें मकसद ये था कि आप नोट करें कि ये आलमी जंग होते होते रह गई है, आलमी जंग तक पहुंचा दिया था इसराइल और अमेरिका ने। आप नोट करें कि अड्डे तो थे अरब ममालिक में, और अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ हैं। अब वो डिफेंड करने पे आ गए थे इसराइल को। देखिए आप बार बार एक चीज में, अमेरिका की जंग नहीं थी, इसराइल की जंग, अमेरिका इसराइल के लिए लड़ रहा था। ये देखिए कितनी अजब बात है कि इसराइल अमेरिका के तौर पे अमेरिका के लिए नहीं, अमेरिका लड़ रहा था। तो इसका मतलब है कि अरब ममालिक अब किस पोजीशन में ले आया, फिर उनके भी नुकसानात हुए। ये तो शुक्र है कि तहम्मुल का मुजाहरा किया, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का रोल बहुत अजीम था। पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान की हमारी फौजी क़यादत पर चूंकि दुनिया भर को एतमाद है, उन्होंने समझाया भी तुम इसमें मुलव्वस ना होना, ये 2 अड्डे 4 अड्डे उनके तबाह हो जाए तो आप जंग में ना आए। क्योंकि होना ये था कि अगर अरब ममालिक बाकायदा जंग में उस तरह शामिल हो जाते जिस तरह इसराइल और अमेरिका, और कोई हमला आवर होते वो भी ईरान पर, तो इन्होंने निकल जाना था इसराइल ने, फिर साता जिंदगी अरबों और ईरान की जंग शुरू हो जानी थी। तो ये समझें कि इनकी दानिशमंदी से, इन सब की दानिशमंदी से ये बच गए हैं। और अब अमेरिका ने बैक कर लिया, बस यूं समझे कि कर लिया। अब 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे ही मेरी पेशकश हुई है, आप सुन लेंगे कि हमने तमाम मकासद हल कर लिए और बाकी बातें होती रहेंगी, हम वापस जा रहे हैं। ये होना है।
बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब फ्यूचर में आप किस तरह से देख रहे हैं कि जब ये जंग ख़त्म हो गई, अल्लाह करे कि हो जाए, हम यही चाहते हैं, तो तब तो हमें तब भी बताएं कि जी, मैं तो दोनों सिचुएशंस का आपसे 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 एनालिसिस जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है कि अगर ये जंग ख़त्म हो जाती है कि इसके बाद भी अमेरिका और इसराइल फिर से कुछ करेंगे, या अगर ये जंग ख़त्म ना हुई तो क्या सूरत हाल होगी? देखिए, अगर तो ये जंग खत्म हो जाती है तो अमेरिका और इसराइल ता जिंदगी कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे, ये मैं अच्छा। आपको पेशी नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं होती जंग खत्म, तो फिर तमाम लोग तैयार हैं कि पूरी दुनिया पर बहुत बुरा वक्त आ सकता है, बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हो सकती है, और धक्के से, जिसे कहते हैं ना, पहली और दूसरी वर्ल्ड वार देख लें, पहले 2-4 ममालिक से शुरू हुई थी, फिर धक्के ऐसे से अपने अपने मफाद के लिए हर एक को इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा, और जब इन्वॉल्व होना पड़ गया तो फिर अल्लाह ना करे बहुत नुकसान होगा इस जमीन पर और लोगों पर। लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद भी है, और एनवायरनमेंट भी यही बता रहे हैं कि ये जंग अब खत्म हो जाएगी। अगर नहीं होती तो वैसे दुनिया को बहुत जितना डैमेज कर सकता था वो कर चुकी है ये जंग, और अमेरिकन को पहले नंबर पर और दुनिया को दूसरे नंबर पर ये पूछना चाहिए कि ये इतनी जंग जो छिड़ी, जिससे इतनी दुनिया को नुकसान हुआ, तिजारत का नुकसान होगा, सनद का नुकसान होगा, लोगों के रोजगार का आप सुन रही हैं कि क्या हो रहा है, तवानाई का नुकसान तो है ही, तवानाई के साथ साथ पूरी दुनिया पीछे चले गई। आप देखें, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बैठ गई हैं। स्टॉक मार्केट बैठने का मतलब कि दुनिया में ट्रेडिंग जो सी है वो खत्म हो रही है, तो इसका मतलब कि मफलूकुल आली और उसकी तरफ ले गया जिस तरह जंग अजीम के बाद जा रही थी, ये वहीं लेके है। तो अब दुनिया को इससे क्वेश्चन करना पड़ेगा, जंग खत्म होती है तब भी, और नहीं खत्म होती तो दुनिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, एक साइड लेनी पड़ जाएगी उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस के। देखें, मैं ये बात कर रहा हूं ईरान के लिए नहीं, हर एक को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लेनी पड़ेगी ये जो भी सूरत हाल है। और इसमें आप देखें कि हर मुल्क में से लोग अपने अपने मुफादात का भी वो कर रहे हैं। ऐसे ही अब देखें, आप इंडिया का रोल देख लें, ये जो आपके सामने है कि क्या कर रहा है, उधर से अफगानिस्तान में हमारे पे ये सारे जोन से है ना, एक बड़ी अनार्की की तरफ जा रही है दुनिया, और अगर वो अनार्की की तरफ चली गई तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिससे बिल्कुल पनाह मांगनी चाहिए, फिर पनाह बहुत मांगनी खतरनाक। हाँ, बस ये जो फसादी फितरत के कुछ लोग हैं, कुछ लीडर्स हैं, कुछ ममालिक हैं जो कि बाज ही नहीं आते, अब क्या किया जाए। अच्छा, राव साहब, ये तो हो गए वो जो बात के हम फ्यूचर के हम ओपिनियंस दे सकते थे अपने, लेकिन अगर हम देखें तो इस जंग के जो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इफेक्ट जो आ चुका है, जैसे हम अपनी मैशियत की बात करें, जो महंगाई हो चुकी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप। बिल्कुल, ये जंग के असरात, मैं यही तो अर्ज कर रहा था कि जंग ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान नहीं, ये जंग पूरी दुनिया की है। इस हिसाब से जो अभी आपने कहा कि सारी दुनिया में महंगाई आ गई है, सारी दुनिया में ये मामला जो है ना, चूंकि हर चीज जो मुतासिर हो रही है, और अब ये जो आज ये जंग है, इसमें तो तिजारत एक ही रह जाएगी। फिर अगर ये जंग का सिलसिला रहा कि असले की तिजारत कामयाब होगी, यानी जब मारने मराने पे आ जाएगा तो बाकी चीजें तो खत्म है, ना कपड़ा बुनने की जरूरत है, ना मकान बनाने की जरूरत है, ना गाड़ियां बनाने की जरूरत है, असला बनाओ और असला खरीदो और असला बेचो। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया जो तबाह करने की तरफ जा रही थी और जा रही है, इसको रोकना होगा, और हमारे पाकिस्तान पर इसके असरात जल्दी आएंगे, चूंकि हम, आपको पता है, ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से हमारी इकॉनमी संभली थी। हमने पिछले कोई 5-4 साल पहले जो हमारी इकॉनमी कम थी, बेहतर होना शुरू हुई थी। आपकी स्टॉक मार्केट 37,000 से 1,88,000 तक गई थी। अब आप देख लें दोबारा क्या सूरत हाल है। तो बात यह है कि हमारे पे इसके बहुत बुरे असरात और हो सकते हैं। हमें अब एक प्लानिंग करनी होगी, पूरी कौम को करनी होगी कि हम अपने लिए इक़्तिसादी मामलात जो है वो किस तरह मजबूत कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बात आपके तवज्जुह से बता दूं, अब हमारा एक हिसाब से अच्छा दौर भी आने वाला है। वो अच्छा दौर ये है कि पाकिस्तान ने
जो रोल अदा किया है इस सारे उसमें, उसकी पोजीशन एक एटमी ताकत की तो पहले थी, एक बहुत ही जिम्मेदार कौम के बिल्कुल। तौर पर जो उभरी है, उससे अब दुनिया की इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ आएगी, हमारी ज़राअत की चीजें एक्सपोर्ट बहुत होंगी, दुनिया में खुराक का बहुत बड़ी कमी पेश आने वाली है इस सारी ट्रांसपोर्टेशन के ना होने की वजह से। तो पाकिस्तान वो अपना रोल अदा कर सकता है, अपनी मार्केटें बना सकता है, और पाकिस्तान को वो मार्केटें भी मुहैया हो जाएगी जो पहले उसकी नहीं थी। तो मैं कहता हूं कि इसका एक पॉजिटिव पहलू ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान एक इक़्तिसादी कुव्वत के तौर पे भी उभरे, बशर्ते के पूरी कौम बतौर कौम काम करे और हुकूमत को सपोर्ट करे। ये आप ज़हन में रखें कि अगर हमने टांगे खींचते रहे अपनी, तो हमारी बहुत बुरी इक़्तिसादी हालत हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। राव साहब, कुछ लास्ट में मैसेज देना चाहते हैं, कोई ऐसी सजेशन देना चाहते हैं? ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, एक और छोटी सी बात आपने भी नोटिस किया होगा कि कहा तो जा रहा है हुकूमत की तरफ से, नो डाउट हमेशा पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनती हैं कि गवर्नमेंट की गाड़ियाँ और ये सब कुछ जो है, जैसे आपने देखा कि कम कर दी जाएंगी ये चीज़ें, लेकिन रोड्स पर अभी भी उनकी फैमिलीज़ उन गाड़ियों में फिर रही हैं। बहुत सारी मेरे पास ये कंप्लेंट्स आई हैं कि आप क्यों नहीं शो में बताते। तो मैंने कहा ठीक है, हम इस पॉइंट को भी हाईलाइट करेंगे कि स्टिल वो लोग उसी तरह गाड़ियां चल रही हैं गवर्नमेंट की, उसी तरह उसमें फैमिलीज उनके बच्चे चला रहे हैं, उनके बच्चे उनको उसको एंजॉय करें। तो ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा उतनी सख्ती से? देखिए, बात यह है कि हमारा तो असूल ये है कि अगर अच्छी गवर्नेंस है तो जो वो कहते हैं उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और आपने इतने प्रोग्राम मैंने किए हैं कि हमारे यहाँ कानून भी है, हमारे यहाँ कहना भी अच्छा है, जैसे कहते हैं अच्छी गुफ्तगू है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएगी, यही जो गवर्नमेंट ने कहा है, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस में होगा, और बैड गवर्नेंस अब नहीं वारा खाती, कोई गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए ऐसी जो इस वक्त बैड गवर्नेंस करे। बस जो गवर्नमेंट ने कह दिया उस पर अमल कराए। जहां तक ये बिजली का या ये इसका बहरान है पेट्रोल का, ये अब हल हो जाएगा। ये जब आप नए हुर्मुज़ ने खुल ही जाना है, ये मैं हमारे लिए तो वो खुला हुआ है, हमारे लिए तो उन्होंने हमें अलाउ भी किया। मैं कर फिर भी पेट्रोल महंगा हुआ वहां सिवाय अमेरिका और इसराइल के लिए वो, बल्कि इस बहाने सबको ही, वो बरतानिया के लिए भी खुल जाएगा, वो रूस के लिए भी खुल जाएगा, नो डाउट सबके लिए खुल जाएगा। ईरान हुआ तब। लेकिन बात यह है कि ये जो आपने कहा कि अगर हम अपने कानूनों पे अमल ना करते रहे जिस तरह पहले, या आप जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर तो हमारी बुरी हालत ही होनी चाहिए। देखें, आप अपने पैर पे कुहाड़ी मारे और फिर कहेंगे देखिए जी हमारा क्या बनेगा, आपका पैर कटेगा, सीधी सी बात। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और थैंक यू सो मच राव साहब, बहुत अच्छा लगा। और आपने स्काइप पर आज हमने आपको बुलाया, राव साहब आ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह इतना अच्छा एनालिसिस दिया और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन रही। थैंक यू सो मच राव साहब। तो आई होप कि जी हम भी बहुत सारी दुआ ही कर सकते हैं और दुआ कर रहे हैं कि ये वाकई में ये जंग जो है ख़ात्मे की तरफ जाए और मुस्लिम उम्मा जो है वो सुकून में आए, बल्कि तमाम दुनिया के लोग, फिर से मैं कहूँगी, वो भी सुकून में आएंगे, क्योंकि सब पीस चाहते हैं। जितनी भी लोग हैं दुनिया है वो पीस ही चाहती है, सिवाय चंद वो कहते हैं ना घटिया अनासिर के, जो कि इस दुनिया में पता नहीं उन्हें फसाद करके क्या मिलने वाला है और क्या मिलेगा। तो बहुत सारी दुआओं के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।